राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मेहा पांडे। आज का हमारा टॉपिक है प्रीएम्बल पार्ट 1। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रीएम्बल से स्टार्ट होता है, तो आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। प्रीएम्बल में कुछ वर्ड्स हैं जिसकी मीनिंग मैं आज आपको बताने वाली हूँ। पहला वर्ड है सॉवरेन। सॉवरेन का मतलब होता है कि जब किसी कंट्री को अपने अफेयर्स को कंडक्ट करने के लिए किसी दूसरी कंट्री पे डिपेंड ना होना पड़े। फॉर एग्ज़ाम्पल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कोई एक्शन लेना है तो वो उस एक्शन के लिए किसी और कंट्री पे डिपेंड नहीं है, वो ले सकती है। दूसरा, सोशलिस्ट। सोशलिस्ट का मतलब है वेलफेयर स्टेट। सोशलिस्ट एज अ कॉन्सेप्ट आपको डीपीएसपी में बहुत दिखेगा। तीसरा है सेकुलर। इंडिया जो है वो एक सेकुलर स्टेट है। इसका मतलब है कि जो हर एक रिलीजन है उसको इक्वल रिस्पेक्ट मिलती है। चौथा, डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक का मतलब है कि जो सुप्रीम पावर है वो पीपल ऑफ इंडिया के पास है, इसीलिए हमारा प्रीएम्बल स्टार्ट ही वी द पीपल ऑफ इंडिया से होता है। पांचवा, रिपब्लिक। इसका मतलब होता है कि जो हमारा हेड ऑफ द स्टेट है, मतलब जो प्रेसिडेंट हैं, उनका इलेक्शन होता है 5 साल के लिए। अब हम बात करते हैं कि जो ये प्रीएम्बल है वो किन किन चीज़ की सिक्योरिटी देता है सिटीजन्स को। तो पहली सिक्योरिटी देता है जस्टिस। इसका मतलब है कि जो सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस होते हैं वो हर एक सिटीजन्स को मिले हुए हैं। दूसरा, लिबर्टी। लिबर्टी का मतलब है स्वतंत्रता। हमारे हमारा कोई ओपिनियन है, हमारी सोच, हमारा किसी भगवान को मानना नहीं मानना, ये सारी की सारी लिबर्टी हमें प्रीएम्बल देता है। इसका बेस्ट एग्जांपल है आर्टिकल 19। हमें अगर कोई भी चीज़ गलत लगती है तो हम उसे एक्सप्रेस कर लेते हैं। हम अगर किसी भगवान को मानते हैं तो हमारा वो बिलीव है, फेथ है, हम किसी भी भगवान को वर्शिप करते हैं, तो इन सब चीज़ों पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ए है, वो एक पर्टिकुलर, फॉर एग्ज़ाम्पल वो किसी भगवान को मानता है, तो बी आकर उसको रेस्ट्रिक्ट करे कि नहीं, आप नहीं मान सकते हैं। ऐसा नहीं होता है। हमें प्रीएम्बल इस बात की पूरी स्वतंत्रता देता है। अब बात करते हैं इक्वालिटी। इक्वालिटी से मतलब है स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी से। इसका मतलब है कि चाहे वो जॉब की हो, जैसे हमारा एक बहुत फेमस है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ये इसका बहुत बेस्ट एग्जांपल है। ये नहीं देखता है कि लड़का है या लड़की है, अगर इक्वल वर्क है तो इक्वल पेमेंट मिलनी चाहिए। और अपॉर्चुनिटी से मतलब है कि अगर चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, या इर्रिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, सेक्स, रेस एक्सेट्रा, उसको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए ग्रोथ की। अब हम बात करते हैं कि जो प्रीएम्बल है वो एक चीज़ को प्रमोट करता है हम सब में, मतलब कि इंडियन सिटीजन्स में, फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी का मतलब होता है एक तरह से भाईचारा कह सकते हैं, ब्रदरहुड कहते हैं हम इसे। तो वो प्रीएम्बल ने एक तरीका दिया है जिससे ये फ्रेटर्निटी प्रमोट हो सकती है, और वो तरीका है कि जब हम हर एक इंडिविजुअल की डिग्निटी को अश्योर करेंगे, और दूसरा तरीका कि जो नेशन है, जो इंडिया है, उसकी यूनिटी और इंटीग्रिटी को अश्योर करेंगे। तो जो डिग्निटी है वो कैसे अश्योर होगी? आर्टिकल 21 इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि असेंबली ने 26 नवंबर 1949 को ये अडॉप्ट किया था। अब हम बात करेंगे कि आखिर हमने प्रीएम्बल के वर्ड्स के बारे में पढ़ लिया, आखिर इस प्रीएम्बल का मतलब क्या है, ये होता क्या है। तो जो प्रीएम्बल है ना, ये एक तरह से उद्देश्य होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। जितना अभी तक मैंने आपको पढ़ाया है वो सारे के सारे एक ऑब्जेक्टिव्स हैं जो एक पर्टिकुलर कंट्री को अचीव करने चाहिए। मतलब एक तरह से करें तो ब्रीफ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर हमें ये जानना हो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल दे रखे हैं वो किस पर बेस हैं, तो वो हमारे प्रीएम्बल में जो लिख रखे हैं ऑब्जेक्टिव्स, उन पर बेस हैं। अब बात आती है पर्पस ऑफ द प्रीएम्बल। जो हमारे प्रीएम्बल का पर्पस है वो ये है
कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स क्या है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, द पीपल ऑफ द इंडिया सोर्स हैं। और प्रियम्बल कहाँ से लिया गया है? यूएस से। अब बात आती है कि क्या कभी भी प्रियम्बल में अमेंडमेंट हुए? तो प्रियम्बल में एक बार अमेंडमेंट हुआ था, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। उस अमेंडमेंट के थ्रू 3 वर्ड्स को इंक्लूड किया गया था, सेकुलरिज्म, सोशलिज्म एंड इंटीग्रिटी। इसलिए जो प्रियम्बल है वो अमेंड भी हो सकता है कई बार। ये आगे चल के मैं आपको जो प्रियम्बल पार्ट 2 है उसमें कुछ इसी प्रियम्बल से रिलेटेड जो इश्यूज रेज हुए हैं उनके बारे में पढ़ाऊंगी। मुझसे जुड़े रहने के लिए प्लीज़ डू एंड सब्सक्राइब माय चैनल मेहा पांडे। थैंक यू।